पंचायत समिति बिछीवाड़ा के पंचायत समिति प्रधान बने देवराम रोत। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा पंचायत समिति की जनता ने अपने क्षेत्र में विकास के मुद्दे को लेकर देवराम रोत को चुनाव मैदान में उतारा था और भरपूर समर्थन और भारी मतों से जीत का ताज पहनाकर श्री रोत को पंचायत समिति प्रधान का पद सौंप दिया है। आइए सुनते हैं नवनिर्वाचित प्रधान देवराम रोत अपने क्षेत्र के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DRT न्यूज चैनल। आज हमारी टीम पहुंची है डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति बिछीवाड़ा, जहां से प्रधान पद पे आए हैं श्रीमान देवराम जी रोत। तो आज खास मुलाकात में इनसे कुछ मुद्दे, कुछ उद्देश्य जिनको लेके ये चुनाव मैदान में उतरे थे, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो सर, आपको जनता ने प्रधान पद पे चुना है, तो उसके लिए आप 2 शब्द बोलिए। सर, जनता ने मुझे भारी मतों से जिताया है और जनता हमेशा मेरे साथ रही है। मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से मैंने सरपंच से लेकर प्रधान तक एवं जिला परिषद का सदस्य भी जिले में सबसे ज़्यादा वोटर से मैं जीता था 1995 में। मैं हमेशा जनता से जुड़ा हुआ रहा। मैं किसान का बेटा हूं और मेरा लक्ष्य रहा है कि मैं आम जन का सरकार की हर योजनाओं को जन जन तक कैसे पहुंचाऊं। उस उद्देश्य से मैंने कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर हमेशा चुनाव लड़ा और जन कल्याणकारी योजनाएं जो थी उनको जन जन पहुंचाने के लिए मैंने पूरा अपना कर्तव्य निभाया, जिस कारण 1985 से मैं एक ग्रामदानी गांव के अध्यक्ष के चुनाव लड़ा जब मेरी उम्र 21 साल की थी। तब से मैं आज दिन तक कभी मैं चुनाव नहीं हारा। मेरी ये 11वीं जीत है। मैं चुनाव कभी जब भी लड़ा हूं, मैंने आम जन ने मुझे जिताया है और मुझे मौका मिला प्रधान बनने का, सरपंच बनने का। हमेशा हमारी कांग्रेस की सरकार रही, चाहे हरिदेव जोशी की सरकार हो, चाहे अशोक गहलोत की सरकार हो। पहले मैं 2010 और 15 के बीच में प्रधान रहा। यही हमारे जननायक मुख्यमंत्री थे और आज भी वो पूर्ण प्रधान बना हूँ। यही हमारे जननायक मुख्यमंत्री ही। और सरकार ने पहले मेरे कार्यकाल में 45 करोड़ का रोड दिया, पुलिस थाना दिया और PSC, CSC और कई विद्यालय कर्मोन्नत हुए, सब सेंटर खोले, पशु भोजनालय खोले, आंगनबाड़ी, माँबाड़ी, बहुत काम करने का मुझे अवसर मिला। इसी का परिणाम है कि जनता ने आज दोबारा मुझे, इन सरपंचों ने, हमारे अभी वर्तमान जो MLA हैं गणेश जी घोगरा, उन्होंने मुझे पहले ही मेरी टिकट प्रदान की फाइनल कर दी थी, जिस कारण पूरी पंचायत समिति का माहौल बना कि मैं घोषित एक चेहरा था। उस हिसाब से सभी हमारे सरपंच साथियों ने, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और बहुमत से भी ज़्यादा आंकड़े लेके हम आए और 25 में से 17 वोट मुझे मिले। वही 17 वोट हमारे उप प्रधान जी को मिले और बड़ी शानदार हमारी विजय हुई है। वो श्रेय मैं कांग्रेस पार्टी को देता हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देता हूँ और आम जन भाई बहनों को देता हूँ, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके हमारे साथ जुड़कर पंचायत समिति का बोर्ड बनाने में अहम भूमिका निभाई। उस जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, उस जिम्मेदारी को मैं कबूल निभाऊंगा, निभाता आया हूं, आगे भी निभाऊंगा। ये मेरा पूरा इसमें फोकस रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर कि 1985 से आप जनता के बीच में उनके विकास को लेके हमेशा आगे रहे हो। इसी को देखते हुए जनता ने आज आपको प्रधान पद पर चुना है। तो सर, आपके अंडर में कितनी पंचायतें आती? मेरे पंचायत समिति की जब मैं पहले प्रधान था, उस समय मेरे 48 पंचायतें थी जो दोनों विधानसभाओं में पड़ती थी, सोरासी और डूंगरपुर की। आज वो सोरासी की पंचायत समिति जोत्री में चली गई
और मेरे अभी वर्तमान में 42 पंचायतें हैं। बिल्कुल सर। तो 42 जो ग्राम पंचायतें हैं, जी हाँ, उसको अब आप प्रधान पद पे हो, तो उनको किस रूप में देखना चाहते हैं? 42 पंचायतों को एक नज़र से देखा जाएगा, सबका विकास होगा, बिल्कुल। किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। और कोई पार्टी पॉलिटिक्स ये कांग्रेस का है, बीजेपी का है, बीटीपी का है, वो मेरे नहीं रहता। चुनाव जीतने के बाद आम जन का सबका विकास करना है और सबको कहीं न कहीं हर सरकार हर योजनाओं से लाभान्वित करना मेरा पूरा ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर, कि आपकी यही रणनीति रहेगी कि सबका साथ सबका विकास। जी हाँ। तो सर, अगर देखा जाए तो अपने इस क्षेत्र में आप मुख्य रूप से कौन सी समस्या है जिसको हल करवाने में प्राथमिकता देंगे? प्राथमिकता मेरी ये है कि गामड़ी आहाड़ा जी, नई पंचायत समिति का स्थापन कराना है। सरकार से हमने मांग पहले कर रखी है और इस पंचायत समिति को, नई पंचायत समिति के लिए सभी दल हमारे साथ में ही, और फाइल बनी हुई है। पुनर्गठन में पता नहीं किस कारण से हमारी पंचायत समिति नहीं हो पाई है। मेरा पूरा यही रहेगा कि पंचायत समिति गामड़ी आड़ा को नई पंचायत समिति खुलवाना, और सरकार से ये मांग करूंगा मैं। और बाकी छोटे मोटे जो काम हैं जी, सरकार की, भारत सरकार की, राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं जन जन तक पहुंचाने के मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल सर। हमने भी अधिकतर सर ग्राम पंचायतों में देखा है कि जैसे जो राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की जो योजनाएं आती जी है, हाँ। वो आम जन तक कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पाती, जो पात्र परिवार है। जी। जैसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना ही जी हाँ। तो उन कार्यों के प्रति आपका क्या रुझान है? प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इंदिरा आवास योजना हो, और दूसरा एक हमारे ये किट चलते हैं खाद बीज के, हाँ हाँ बिल्कुल, किसानों के, जी जी कृषि विभाग के द्वारा। बिल्कुल मैं चाहूँगा कि किसानों की कोई अलग जाति नहीं होती, बिल्कुल, हमारे किसान होता है। जी, जी। इसलिए किसी भी वर्ग का हो, धर्म का हो, SC, ST, जनरल, जी। OBC, किसी भी जाति का किसान हो, लेकिन किसान एक है। ये जो सरकारी कृषि विभाग की बीज है, खाद्यान्न की जो सुविधा है, वो सभी किसानों को दिलाऊंगा। बिल्कुल, कि जो सरकार की योजनाएं आएगी जी। वो किसान के लिए कोई भी योजना हो, उनका आप प्रत्येक जन तक पहुंचाने का कार्य करोगे। पूरा। तो सर, जैसे आपके साथ में हमने चुनाव में भी देखा था जी। कि युवा, किसान सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। जी हाँ। तो युवाओं के प्रति आपके क्या उद्देश्य रहेंगे? युवाओं के प्रति देखो साहब, अभी कल ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी 31,000 जो पद हैं वो रिट की तैयारी हमारे अप्रैल में हो रही है। और युवाओं को हमारे सरकार ने एक घोषणा पत्र जारी किया था कि 3500 रुपया इनको भत्ते मानदेय के रूप में दिया जाएगा, वो हमारी सरकार दे रही है। और आगे हम ये मांग करेंगे कि छोटे मोटे कोई उद्योग धंधे खोले और उसके माध्यम से हमारे युवाओं को रोजगार मिले। और युवाओं के लिए हम तत्पर हैं, हमेशा के लिए युवाओं की वकालत करेंगे। हमारे MLA साहब युवा हैं जी। प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जननायक हैं, और हमारे मंत्रिमंडल जो भी है यहाँ जी। जो हमारे इस काम में लगे हुए हैं। अभी चुनाव के परिणाम आए हैं, नगर परिषद के हैं, नगर पालिका के हैं, पंचायती राज चुनाव में हैं। ये सरकार अच्छा काम कर रही है। अभी भी कल ही 18 तारीख को 2 साल पूर्ण हुए हैं। 2 साल के अंदर अधिकांश काम हमारी सरकार ने किए हैं, और आगे निरंतर हमारी सरकार इस काम को जारी रखेगी। जी, आने वाले चुनाव में हमको बहुत फायदा होने वाला है। और सरकार, आम जन हमारी सरकार से, जननायक मुख्यमंत्री से, मंत्रिमंडल से बहुत ही मतलब खुश है। इस योजनाओं को, हर प्रकार की योजनाओं को हम जन जन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। उसका जो सरकार का पूरा फायदा उठा के जनता को देंगे हम, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है सर। तो सर, जहाँ तक अपने ग्रामीण परिवेश की बात आती है, तो आजकल क्या युवा है वो अधिकतर नशे की तरफ अग्रसित होता जा रहा है, तो उसके खिलाफ आपके क्या कदम रहेंगे? क्योंकि अब जो इतनी पंचायतें आपके अंडर में आ रही है, तो उसकी जिम्मेवारी भी आप पे ही है। यह सब हमारा ये क्षेत्र संत सुरमाल दास का क्षेत्र है। जी जी, जो हमारे दिलों के भगवान हैं। बिल्कुल। उन्होंने ये शुरुआत की एक आंदोलन के रूप में कि नशा मुक्ति हो, शिक्षा से जुड़े। उसके अंदर हमारे अधिकांश 50% तो भक्त लोग हैं यहाँ पर। बिल्कुल। और हम युवाओं से अपील करेंगे कि आप नशे का रास्ता छोड़कर भक्ति के रास्ते में आओ, अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, अच्छी खेती करो, शिक्षित बनो, और सरकार की जो योजना है उस योजना से जुड़ो।
जिससे आपके घर की माली हालत अच्छी होगी, परिवार सक्षम होगा और छोटी मोटी नौकरियों में आप धंधे में लगोगे और कहीं भी प्राइवेट भी है तो आप शिक्षित होंगे तो प्राइवेट जॉब करके भी आप अपना गुजारा चला सकते हैं। इस तरह की हम उनको सलाह देंगे। बिल्कुल, युवाओं को समझाइश बुझाइश के द्वारा ही अपने उनको नशे से दूर रहने की प्रेरणा दे सकते हैं। तो सर, जहां बात आती है महिलाओं की, तो महिला उत्पीड़न अधिकतर देखा जाता है, तो उसके खिलाफ आपकी क्या कदम है? महिलाओं के लिए जो भी समस्या आ रही है, छोटी मोटी समस्या आ रही है, उनको हम देखो, हमारे यहाँ पर क्या होता है कि कभी शादी ब्याह होती हैं, कभी क्रियावर में होते हैं, उसके माध्यम से हम यही लोगों से अपील करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा पूरी हो। बहन, महिला और पुरुष का दोनों का एक जोड़ा है, दो पहिए हैं, तो महिलाओं को भी बहुत, जो पुरुषों को जो सम्मान मिल रहा है उसी तरह महिलाओं को सम्मान मिले, हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहें। और बहन बेटियों को भी समस्या आती है तो प्रशासन ने, पुलिस का हम सहारा लेकर उनका समाधान कराने की पूरा प्रयास करेंगे। तो सर, बालिका शिक्षा के प्रति आपके क्या उद्देश्य रहेंगे? बालिका है जो साहब हमारी बेटियां हैं, हम पहले क्या करते थे, बेटों को पढ़ाते थे और बालिकाओं को पशुओं के लिए उधर घरेलू काम में लगा देते थे, लेकिन बेटी को पढ़ाना बहुत आवश्यक है। हर बेटी हमारी, चाहे किसी भी वर्ग की हो, हर बेटी शिक्षित हो, हर बेटी पढ़ी लिखी हो, चाहे नौकरी लगे नहीं लगे, लेकिन शिक्षित होगी तो बेटी है जो दो घर सुधारती है, बाप का भी घर सुधारती है, अपने ससुराल में जाके अपना घर सुधारती है। इसलिए बेटियों पर शिक्षा के माध्यम से बेटियों को आगे बढ़ाने में हमारी पूरी भूमिका रहेगी। बिल्कुल सर, तो आपके विचारों को देखते हुए हमें भी ये अनुभव हो रहा है कि आप कोई भी प्रकार के जो यहाँ पे समस्या है उनका समाधान कराने में कोई कसर नहीं छोड़ोगे। तो सर, जो ये कोरोना महामारी है, ये पूरे विश्व का एक संकट बनी हुई है और अपने भारत में भी इसका प्रभाव देखा है, तो उसके खिलाफ आपके क्या कदम रहेंगे? कोरोना महामारी में हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे स्थानीय विधायक ने, किसी विधायक ने 50 लाख रुपए नहीं दिए और हमारे विधायक ने 50 लाख रुपए अपने कोटे से देकर हर प्रकार की मास्क है, सैनिटाइज है, दूसरी दवाइयाँ हैं, सारी सुविधा उपलब्ध कराई। और सरकार ने, हमारी सरकार ने, राजस्थान ने नहीं, भारत में ऐसा पहला राज्य है जो महामारी में का मुकाबला किया और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। और बाहर से भी जो लोग आए, हमारे हाईवे, नेशनल हाईवे पड़ता है यहाँ पर, बॉर्डर से हमने कवर किया और अपने राज्यों में बसें लगा के राजस्थान सरकार द्वारा उनको अपने शासन पर पहुंचाया और हर प्रकार की सुविधा करी। यहाँ पर आदिवासी इलाके में अभी तक ऐसी भयंकर बीमारी हमारे इलाके में विशेष करके इस एरिया में नहीं आई है। और सरकार के ये उनके कदमें, उनके अच्छे कार्य से हमारे यहाँ पर ये महामारी यहाँ पर ज़्यादा नहीं फैली है। लेकिन फिर भी हम सावचेत हैं, लोगों को सावधान करते हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, दवाई मास्क वगैरह लगा के रखें और हाथ वगैरह धो के रखें और साफ सुथरा रहे, जिससे हमारी बीमारी हमसे दूर रहे, हमारे नज़दीक नहीं आवे, ये हम प्रयास कर रहे हैं। तो सर, आपके क्षेत्र में जितनी पंचायतें आती हैं उनकी जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे पंचायत समिति बिच्छीवाड़ा की विशेष बात करूंगा मैं कि पंचायत समिति के दरवाज़ा हमेशा आम जन के लिए खुले रहेंगे। मैं पहले प्रधान था तब भी खुले थे, आज भी खुले रहेंगे और हर प्रकार की समस्या होगी तो हम उसका समाधान करें। मैंने अपने एक रजिस्टर खोल दिया है कि कोई भी मांग हो छोटी मोटी, उस रजिस्टर को मेंटेन किया जाएगा, उनके मोबाइल नंबर लिखे जाएंगे और अगर फ़ोन भी करेंगे और ऐसी कोई समस्या है, हम खुद उस जनता के बीच में पहुँच जाएंगे और उनकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साथ है युवा टीम है, तो इनसे भी बात करते हैं। सर, पहले तो आपका परिचय। सर, मेरा नाम महेंद्र कुमार रोत है जी। ग्राम पंचायत जम्बलपुरा से हूँ जी। क्या पद है? सरपंच पति होगी। अभी आप सरपंच पद पे हो? पति। अच्छा, सरपंच प्रतिनिधि हो। हाँ। बिल्कुल। तो सर, आपके परिवार से आपके पिताजी आए हैं प्रधान पद पे, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। तो क्या आपके अंडर में अब इतनी पंचायतें आ रही है, तो किस प्रकार के, मतलब आप चाहते हो उनको किस रूप में देखना चाहते हो पंचायत? इतनी 42 पंचायतें हैं, उसमें हम चाहते हैं कि सबका एक सम्मान विकास हो, सबको साथ में लेकर चलें। कार्यकर्ता ने बहुत अच्छी मेहनत करी है और इस मुकाम पर पहुंचाया है। हम आशा करते हैं कि सबको एक साथ में लेकर चलेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो आप जनता का धन्यवाद किस रूप से करना चाहते हैं? जनता का धन्यवाद तो उनका समर्थन करके, उनका साथ सहयोग और
अच्छा विकास करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो ये थे हमारे साथ पंचायत समिति बिच्छीवाड़ा के प्रधान जी। तो PRT न्यूज़ चैनल की तरफ से इनको भी धन्यवाद। ओजाराम जोइया के साथ कैमरामैन गोवर्धन कुमार।